बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद। अदालती महाज पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा हुई थी, उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सज़ा। उसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वो अपील एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस जो है वो चल रहा है, उसका क्या अपडेट है, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक चपकलश एक महाज राय की कैफियत है, उसका पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर, यानी सियासी सूरत हाल पर और अदालती जो मुकदमात हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब, इनसे बात करते हैं। सोहेल साहब, अदालतों में बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो तोशाखाना 2 केस भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपील की गई थी PTI के वकला की जानिब से, उसको वापस क्यों किया गया है? एतराज़ात असल में लगाए क्या गए हैं? बहुत शुक्रिया शकील भाई। देखें, जो आपने बताया जिस तरह इंट्रो में कि अदालतों में महाज बड़े गर्म है, लेकिन ये अदालतों के सिर्फ नहीं है, ये इमरान खान फैक्टर जो है। पिछले 1-2 साल से इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, लेकिन अमलन अगर आप देखें इसको तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो जेल में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जेल में बैठ के पूरे निज़ाम को ना, अवाम को, हर जगह तक उनका सेक जो है ना पहुंचा हुआ है। उन्होंने जो आप उनकी जदोजहद कह लें, उनकी एक पोजीशन कह लें, एक स्टैंडिंग कह लें। अब अदालतों के लिए जो तरमीम हुई 26वीं, इसका कहीं ना कहीं खुरा इमरान खान तक जाता है कि डर था कि इमरान खान आ जाएगा अगर तरमीम ना की तो, डर था कि 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा अगर तरमीम ना की तो, डर था कि इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अगर तरमीम ना की तो। ठीक है, ये सारे डर जो है ना इमरान खान के, इनकी वजह से एक मसाइल गवर्नमेंट के लिए थे। उसका हल ये निकाला गया जी कि कानून बदल दो, जहां फंसे हो कानून बदल दो, जहां फंसे हो आइन बदल दो। ठीक है, वो आइन और कानून बदलते 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 अब एक बहरान की दलदल में ला खड़ा किया है स्टेट के एक ऑर्गन को, जो कि जुडिशरी है। सही, वो बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये समझे थे कि मामलात हल हो गए हैं, हल नहीं हुए। सही, अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से एक पोजीशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ली हुई है, उनके साथ एक और जज बैठे, उन्होंने जजमेंट दे दी, 2 वो हो गए। एक खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने कल उनके हक में नोट लिख दिया, 3 वो हो गए। 2 जजेस उस दिन इंट्रा कोर्ट अपील में बैठे हुए कहने लगे जी कि नहीं, ये तो आप फैसला है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। 5 हो गए। तो ये मैं आपको अगर गिनवाऊं तो गिनती काफी आगे जाती है। सही, यही गिनतियां देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। 11 फरवरी को इजलास बुला लिया गया कि अगर खुदा न खास्ता जी, गवर्नमेंट के लिए खुदा न खास्ता फुल कोर्ट बैठे तो उसमें हमारी अक्सरियत, तो हम नए जजेस लाएंगे। सही, अब नए जजेस जहाँ लाने हैं तो कहाँ से आने हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ नया चीफ जस्टिस लगाना है। अब नया चीफ जस्टिस कौन लगाना है जी? और जी उसमें तो पीछे वो 6 जज आ जाते हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इमरान खान के केस पर हमें जनाब तंग किया जाता था कि आप इसे रिलीफ ना दें। फिर इमरान खान आ गया। अब वहाँ पे जज नया लाने के लिए बातें चल रही हैं जी कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज लाए जा सकते हैं। एक का तो नाम भी लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, खोखर साहब 15वें नंबर पर है वहाँ सीनियरिटी में, कि उनको लाया जाएगा और यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पहले मैंने आपको एक सिनेरियो बताया कि सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल क्या रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़े बेचैनी है कि जो सिटिंग जजेस हैं वो समझते हैं कि क्या हम नायल हैं कि हमारे ऊपर एक बाहर से चीफ जस्टिस लाके बैठाया जाए। और चीफ जस्टिस बाहर से कैसे लाया जाएगा? ट्रांसफर के जो इख्तियार 26वीं तरमीम में दिए गए हैं उनके तहत। तो लिहाजा अगेन 26वीं तरमीम पे सवाल जा रहे हैं। इस बीच इमरान खान की अपील आई थी। बिल्कुल सही, और अपील आज ऑब्जेक्शन लगा और वापस हो गई। अब ऑब्जेक्शन क्या लगा? टेक्निकल सा है कि जी आपने हाई कोर्ट में दायर हर पिटीशन के साथ एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारा ये केस किसी और हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। अब ये तो एक दिन में भी दूर हो सकता है। दायरी ब्रांच उन्हें कह सकती थी यार ये लगा दो, लगा भी देते। और फिर दूसरी बात कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है जो अडयाला में लग रही है आजकल। सही, वो जब भी जजमेंट देगी तो वो चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि दूसरे किसी हाई कोर्ट में चैलेंज होने का तो सवाल नहीं है। सही, तो टेक्निकलिटीज में गई है। एक तरफ आपको पता है कि नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक तक जाके वहां पहुंच गई थी एयरपोर्ट। एक तरफ यहाँ पे टेक्निकलिटीज जो है ये है। इसका पर्पस क्या है बेसिकली? ये टेक्निकलिटी, इसका केस या अपील का फैसला देखें डिले होगा। अपील लगना ही डिले हो गई है ना। सही, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेंच कौन सा होगा। अपील जिस दिन फिक्स होगी ना तो उसके लिए एक बेंच बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस बेंच ने नोटिस कर दिया तो फिर वही बेंच उस केस को चलाएगा। ठीक, तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तो लगाए गए हैं। सही, और एक के पास इस वक्त तोशाखाना 2 केस इमरान खान का चल भी रहा है। सही,
लेकिन डिवीजन बेंच सुनता है नैब केस में अपीलें। सही। तो इसमें 2 रुकनी बेंच चाहिए। अब 2 रुकनी बेंच अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक चले जाते हैं तो नए चीफ जस्टिस जो भी होंगे मुमकिन तौर पर उनके साथ कोई भी एक जज बैठेंगे, वो नए वालों में से भी हो सकते हैं। तो अभी काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी है। सही। तो पीटीआई ये कह रही है, पीटीआई के लोग ये कहते फिर रहे हैं, हम अगर इसको गुड फेथ में ही देखें फिर भी, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जी ये देखें ये हमारे साथ ना सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट से फिक्स की जा रही हैं। और बेंच भी जो है ना, आज भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हुआ था नए जज पे कि हमारा तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त आप ना सुने। उन्होंने वो ऑब्जेक्शन ना सिर्फ डिसमिस किया है, सही, बल्कि उन्होंने उस केस में नई डेट भी नहीं दी। अब नई डेट देना इसलिए जरूरी था कि पीटीआई आई हुई है ट्रायल रुकवाने कि तोशाखाना 2 में आपकी ही हाई कोर्ट कह चुकी है पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जमानत देते हुए कि ये केस नहीं बनता। सही। ठीक है, लिहाजा आप इसमें हमें बरी करें आप, तो वो या और नीचे जो ट्रायल चल रहा है स्पीड से वो सजा दे देंगे हमें, उनको ट्रायल से रोकें तब तक जब तक आप बरियत की दरखास्त नहीं डिसाइड कर दे। अब वो ट्रायल से रोकेंगे तब जब समाअत करेंगे, समाअत 11 महीना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, नीचे ट्रायल स्पीड से जारी है, 20-22 गवाह हैं, किसी भी दिन सजा हो जाएगी। पीटीआई को ये सारे खदशात हैं। ये सारी चीजें मिल के ना तो इस वक्त अदालतों के अंदर एक बहुत अफरा तफरी का माहौल है और सियासी साइड पे अगर चीजें सेटल नहीं होती तो ये अदलिया मजीद तबाह होगी, क्योंकि अदलिया के अंदर से फैसिलिटेशन है, अदलिया के अंदर से हमेशा फैसिलिटेशन रही है और अदलिया ने आज तक बतौर अदलिया एज होल इदारा अपने गिरबान में झांकने की जहमत ही नहीं की कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दें तो कसूरवार हम थे और थे, मार्शल लॉ लगे हैं तो उनको लीगल कवर हमने दिया। सही। और ये रिकॉर्ड की बातें कहते हैं कुछ जजेस उनके ओपन कोर्ट में बैठ के कहते हैं, लेकिन एज इदारा कभी रियलाइज नहीं करते। और अब जो कुछ हो रहा है उसमें अदलिया कंधा, अदलिया में 26वीं तरमीम हुई तो अदलिया के अंदर से फैसिलिटेशन हुई। काजी फाइजा साहब साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर वाज़ेह तौर पर इल्जाम है कि उन्होंने फैसिलिटेशन की, वरना ये ना हो पाती। अच्छा ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम भी देख रहे होते हैं कि जो जजेस की जानिब से, जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे होते हैं और साफ नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशंस ली जा रही हैं। आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया उसके बाद जस्टिस मंदोखेल और बाकी जो जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स हैं उससे लगता ये है कि ये एक किस्म की लड़ाई है जो दू बदू लड़ी जा रही है, आमने सामने डायरेक्टली एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और जो इदारा है उसके ऊपर इसके किस तरह के मनफी असरात आ रहे हैं आपके ख्याल? देखें जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो हाल दिया था, उन्होंने कहा था ये लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए फुल कोर्ट बिठाएं, और किसे कहा था? चीफ जस्टिस को कहा था। अब घर में अगर बच्चे लड़ रहे हो तो बाप ही कहता है ना कि आए बैठे सारों का मामला हल कराया, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यही कहा था चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट कन्वीन करें, आपका इख्तियार है और ये लड़ाई को हमेशा सेटल करें। उन्होंने एक जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि बज़ाहिर 2 जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत किया मेरे अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर, लेकिन मैं उन पर तौहीन नहीं लगा रहा, मैं एक जुडिशल डेकोरम का ख्याल रख रहा हूँ। तो आप इस मामले को हमेशा के लिए हल करें कि आइंदा ये चीजें ना हो, फुल कोर्ट बिठा लें। आप चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बिठा रहे तो सवाल तो उठेंगे यार कि आपने लड़ने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, असल में पोलराइजेशन इतनी ज्यादा, उसके असरात सबसे ज्यादा जुडिशरी के अंदर है। जुडिशरी आज सीधी हो जाए। शकील भाई मैं आपको भी लिंक शेयर करूंगा, कल ही इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। सही। इंडिया में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के मसले पर ना जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उससे पहले बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को कुचला गया पूरी ताकत से, पूरी रियासती ताकत से। मोदी का जो पूरा एक इरादा था और उनके अंडर ज़ाहिर पूरी एस्टैब्लिशमेंट वहाँ वो था कि इस पार्टी को हमने जेलों में डाले रखना है और इनको हमने इलेक्शन नहीं देना। सही। और सारों को जेल में डाल दिया, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद थी, उसने इलेक्शन से पहले उन सबको जमानतें दे दी। सही। और इस बुनियाद पे जमानतें दी कि इलेक्शन लड़ना इनका हक है और अवाम का राइट टू वोट मुतासर होगा। अब पाकिस्तान में देखें क्या ट्रेंड है, 2018 से पहले भी अवामी नुमाइंदगान को अरेस्ट किया जाता था, नायल किया जाता था। 2024 में भी इलेक्शन से पहले एक हफ्ते में 3 फैसले इमरान खान के खिलाफ दिए, लोगों को जेलों में डाल दिया। एक जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि जमानत की ग्राउंड बन सकती है इलेक्शन में खड़ा होना किसी बंदे के लिए, सही, उसे जमानत दें। बाकी जजेस ने उन पे हंसे, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका में हमने यही देखा, इंडिया में यही हुआ। अब वो डॉक्यूमेंट्री आप देखें, आप उसमें अंदाजा लगेंगे एक जुडिशरी सीधी हो, ताकतवर हो तो मसले हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन थी, इसलिए जुडिशरी के पर काट दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल रशीद बता रहे थे, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे सोहेल रशीद कवर करते हैं अदालती मुकदमात को और बड़ा तफसील से इनसाइट्स इनके पास मौजूद होती हैं। उन्होंने बताया कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, उसके हवाले से जो अपील थी उस पर टेक्निकल एतराज़ात लगाए गए हैं और वो अब डिले हो गई है। तो उम्मीद ये है कि
आने वाले दिनों में इसमें मजीद अपडेट्स होंगी और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं उसका ओवरऑल जो जुडिशरी और अदालती सूरत हाल है उस पर असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि इससे दीगर जो मुकदमात हैं, जो अदालती मामलात हैं, वो ज़रूर मुतासर हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।